एकादशी के दिन क्या करें, क्या न करें, क्या खाएं, क्या न खाएं, इसकी चिंता हम सबको बहुत ज़्यादा रहती है। और कुछ लोग पहले से तैयारी करने लगते हैं कि एकादशी है तो क्या क्या खाना है और क्या भोजन बनेगा। फिर कुत्तू का आता, फिर सिंघाड़े का आता, फिर सिंघाड़े की पकौड़ी, ये सारा कुछ लोग सोचने लगते हैं। एकादशी एक उपवास है और उपवास में का मतलब होता है उपवास, नजदीक बैठना। वास मतलब वास करना, बैठना, भगवान के नजदीक बैठना, इसका मतलब होता है उपवास। भगवान के नजदीक बैठना मतलब भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, ये सारा कुछ एकादशी उपवास में करते हैं। और एकांत में रहना, जितना हो सके एकांत में रहना। तो सवाल यह था कि एकादशी को क्या करें और क्या न करें। पहली बात तो एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाना चाहिए। हर अन्न में पाप का वास है, राक्षस का वास है। कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। हो सके तो, अगर ना हो सके तो आप दूध पीजिए, फल खाइए, और अगर कर सकते हैं तो बड़ी मजबूती के साथ एकादशी के दिन आप जो है कुछ न खाइए, जल भी मत लीजिए। और एकादशी की तैयारी एक दिन पहले दशमी से ही शुरू कर देना चाहिए कि पेट में अन्न न हो। तो अगर दशमी को अन्न नहीं खाएंगे, फल वल खाएंगे, और एकादशी के दिन जो है पूरी तरह से अन्न नहीं रहेगा पेट में, तो और बहुत बड़ा पुण्य है। अगर अन्न फल छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करिए गाय का दूध पी करके जो है उस दिन व्रत करिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विशेष करके एकादशी के दिन झूठ न बोलिए। कोई भी बिना मतलब का जो है झूठ बोलना, धोखा देना, ये एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए पति पत्नी अलग रहें, दूर रहें, यह सबसे आवश्यक है। एकादशी के दिन पूरी विधि से राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, शालिग्राम जी का, शिव जी का पूरी विधि के अनुसार पूजन करें। दूध, दही, शक्कर, शहद, पंचगव्य इत्यादि से भगवान को स्नान कराएं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ा करके भगवान की आरती करें एकादशी के दिन या रात्रि, जब भी समय हो, थोड़ा श्रीमद् भागवत पुराण, श्री रामचरितमानस, रामायण, किसी धर्म ग्रंथ का भाव के साथ पाठ करें या कथा सुनना चाहिए। द्वादश मंत्र का या अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जितना हो सके जप करें और कीर्तन करें। अशौच की स्थिति में भी एकादशी व्रत कर सकते हैं, चाहे जनना शौच हो, चाहे मरना शौच हो। कोई परिवार में शरीर छोड़ दिया हो तब भी एकादशी का व्रत करे। किसी बच्चे का जन्म हो गया हो तो भी एकादशी व्रत करे। एकादशी व्रत कभी छोड़ी नहीं जाती, बराबर करते रहिए। रात्रि में जागरण करे, हो सके, नहीं कर सकते एकादशी के दिन जागरण, कम से कम मंत्र जाप करिए, मंत्र जाप करिए। शक्ति के अनुसार, भाव के अनुसार इन सारे नियमों का पालन एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान की आरती करना चाहिए। घंट, घड़ियाल, शंख, घड़ी, जो भी कुछ वाद्य यंत्र है उसको बजाते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। जो दिया बनाए, आरती बनाए, उसमें भी 3, 5, 7, 11 बत्ती होना चाहिए। या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो 11 बाती के दिया बना करके भगवान की आरती करें। आरती
आरती शब्द कैसे बना है? आरती शब्द कैसे बना है? आरती से। आरती का मतलब होता है कष्ट। आरती का मतलब होता है कष्ट। तो भगवान को लोग देखते हैं और कहते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है, और अपने कष्ट भगवान से कहते हैं लोग। जब कहते हैं तो वो जो कष्ट कहते हैं वो वहां रहता है और भगवान को नजर भी लग जाती है। तो क्या करते हैं? आरती से भगवान की नजर उतारी जाती है। भगवान को नजर नहीं लग सकती, कष्ट नहीं लग सकता, लेकिन भावुक भक्त हैं, भगवान से एक संबंध बनाते हैं ना। कोई भगवान को पिता मानता है, कोई माता मानता है, कोई बंधु मानता है, कोई सखा मानता है। तो अगर भाई, बंधु, सखा और कोई वात्सल्य, जसोदा मैया की तरह भगवान को बेटा मान लेता है, पुत्र मान लेता है, तो जैसे मानते हैं वैसे ही सेवा करनी चाहिए। तो भाई हो, बंधु हो, कुछ भी मानते हो भगवान से, तो भगवान के ऊपर कष्ट न आए, इसलिए भगवान की आरती करते हैं। भगवान को कोई कष्ट कभी आता नहीं, कभी आ भी नहीं सकता, लेकिन हम अपनी भावना प्रकट करते हैं और आरती के बाद आरती लेते हैं। आरती लेते मतलब आरती को प्रणाम करते हैं। आरती को प्रणाम कैसे करना चाहिए? आरती के बाती तक हाथ ले जाना चाहिए, इतना नजदीक कि हाथ न जले, हाथ गर्म हो जाए, बस इतना ले जाना चाहिए। फिर आरती को प्रणाम करना चाहिए। और आजकल बड़ा फैशन निकला है कि आरती में कुछ नहीं रखना, बस आरती ले लेना। नहीं, आपकी कमाई में जो भी कुछ है उसको रख करके, उसे कहते प्रणामी। प्रणामी रख करके ही आरती को प्रणाम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ नहीं है, बहाना नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है जेब में, तो कम से कम एक फूल रख करके आरती को प्रणाम करिए। लेकिन प्रणामी देना जरूर चाहिए भगवान को, उससे पुण्य मिलता है, धन शुद्ध होता है, धन पवित्र होता है और धन बढ़ता है। खाली हाथ प्रणामी लेने से, आरती को प्रणाम करने से दरिद्रता आती है। इसलिए आप भी करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि आरती के समय ऐसा करें। आरती एकादशी के दिन भगवान विष्णु या शालिग्राम जो भी हो आपके पास, आपके घर में जो भी मूर्ति हो भगवान की, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तभी तभी फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। पूजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और पूजन के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए? हाथ जोड़ लीजिए, फूल लीजिए और भगवान का पहले ध्यान करिए, जो भी मूर्ति आपके घर में है उसके सामने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ऐसा भगवान को प्रणाम करिए और भगवान से कहिए, भगवान आप आइए। आगच्छ देव देवेश तेजोरासे जगत्पते क्रियामाणं मया पूजां गृहाण सुरसत्वमम्। और जब भगवान को बुला लिया, किसी को बुलाते हो तो क्या करते हैं? पहले बैठाते हैं उनको। नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वरम विभूषितम आसनम देव देवेश प्रीत्यर्थम प्रतिगृहताम। भगवान को आसन देना चाहिए। फिर कोई आता है, बड़े आते हैं, गुरु आते हैं, संत आते हैं, उनका पैर धोते हैं। तो भगवान का भी गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतम तोयमे तत्सुखम स्पर्शम देवेशम प्रतिगृहताम। भगवान का पैर धोते हैं, भगवान को अर्घ देते हैं। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते कमलाकांतम गृहाण अर्घ नमोस्तुते। अर्घ कैसे देते हैं? उसमें थोड़ा सा जल में गंध डालते हैं, अक्षत डालते हैं,
पुष्प डाल करके भगवान के सामने वहां गिराते हैं। फिर आचमन कराते हैं भगवान को। कर्पूरम वासितम तोयम मंदाकिन्यम समारितम आचम्यताम जगन्नाथम मया दत्तम ही भक्तितः। इस तरह देना चाहिए भगवान को। फिर भगवान को स्नान कराना चाहिए। गंगा च यमुना चैव नर्मदा च सरस्वती कृष्णा च गौतमी वेणी क्षिप्रा सिन्धुस्तथैव च तापी च पयश्रीरेवा च ताभ्यम स्नानार्थमारितम तोयमेतत् सुखस्पर्शम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। फिर भगवान को दूध से स्नान कराना चाहिए। गोचीर धावन देवेश गोचीरेण मया कृतम स्नपनम देव देवेश गृहाण मधुसूदन। फिर दधी से स्नान कराना चाहिए। दध्वा चैव मया देव स्नपनम क्रियते त्व गृहाण भक्तया मया दत्तम सुप्रसन्नो भव अव्यय। ही से स्नान कराना चाहिए भगवान को। सर्पिषा देव देवेश स्नपनम क्रियते मया राधा कांतम गृहाणेदम श्रद्धया सुर सत्तमम। फिर शहद से स्नान कराना चाहिए भगवान को। इद मधु मया दत्तम त्वया तुष्ट्यर्थमेव च गृहाण प्रभो त्वं भक्त्या मम शांति प्रदो भव। फिर इसके बाद शर्करा से स्नान कराना चाहिए भगवान को। सीतया देव देवेश स्नपनम क्रियते मया गृहाण कृष्ण में भक्त्या मयम मम शांति प्रदो भव। इसके बाद भगवान को शुद्ध स्नान कराना चाहिए। जल से स्नान कराना चाहिए। हर स्नान के बाद 3 चम्मच भगवान को 3 बार जल छोड़ करके शुद्ध जल स्नान कराते रहना चाहिए। फिर भगवान को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृह्यताम्। फिर भगवान को जनेऊ चढ़ाना चाहिए। दामोदरम नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रम सोत्तरेयम गृहाण पुरुषोत्तम। चंदन चढ़ाना चाहिए। भगवान के माथे में चंदन लगाना चाहिए। श्रीखंड चंदन दिव्यम गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र से चंदन लगाना चाहिए। भगवान को माला चढ़ानी चाहिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद भगवान के पास तुलसी का एक पत्ता चढ़ाना चाहिए। तुलसी हेम रूपं च रत्न रूपं च मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम समर्पयामि हरिप्रियाम। घास का एक टुकड़ा रखना चाहिए। दुर्वा विष्णुवादि सर्वदेवानां दुर्वे त्वं प्रीतिदा सदा क्षीर सागर संभूते वंशं वृद्धे करिं भव। इसको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद कुछ चढ़ाने के बाद फिर भगवान को धूप दिखाना चाहिए। साज्यम वनस्पति रसोदभूतो, अगरबत्ती जिसे कहते हैं धूप। वनस्पति रसोदभूतो गंधेड्यहु गंध उत्तम आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपो अयम प्रतिगृह्यताम्। धूप दिखाने के बाद भगवान को दीप दिखाना चाहिए। साज्यम च वरति संयुक्तम वहनिना योजिता मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। इसके बाद जो कुछ भोजन हो, नैवेद्य हो, अन्नम चतुर्विधः स्वादु रसैखटभिः समन्वित भक्ष्य भोज्य समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद भगवान को आचमन कराना चाहिए। हाथ मुंह धुलाना चाहिए। लोटे में जो जल है उससे 3 बार रखना चाहिए। इसके बाद भगवान को पान चढ़ाना चाहिए। पूगी फलम महब दिव्यम नागबल्लिर्दलयुतम
एलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। तांबूल न हो तो लौंग चढ़ा दीजिए, इलायची चढ़ा दीजिए, कुछ रख दीजिए। उसके बाद भगवान को दक्षिणा न चढ़ाना चाहिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलत्मतः शांति प्रयच्छ में। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब भगवान के मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या अपने गुरु द्वारा प्रदत्त जो आपके गुरु से मंत्र मिला उस मंत्र का जाप करिए और भगवान की कोई प्रार्थना करनी चाहिए। स्तोत्र सुनाना चाहिए भगवान को। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्य भामाधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेत सा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संददे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जनये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसने विसेनिने कंस विध्वंसिने वेसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवा अजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस शोभित राक्षस क्षोभित सीतया शोभित दंडकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणे नान्वितो वानरै सेवितो अगस्त संपूजितो राघवः पातु माम्। तो भगवान का कुछ स्तोत्र जो भी आपको याद हो, जितना याद हो, कुछ न कुछ भगवान का की प्रार्थना करिए। न कुछ हो तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि काल हरह कंटक हरह दुख हरह दारिद्र हरह। इसी तरह से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद दिन जब तक मुहूर्त है, जब तक पारण का समय न हो तब तक व्रत करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। शरीर मन और हृदय सबको शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा करना चाहिए एकादशी के दिन।